मेरा नाम संजय है और मैं पाली ज़िले के सादरी शहर से हूँ। आज समाज के सामने एक ऐसी सच्चाई रखना चाहता हूँ जिसे बहुत लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस दर्द की बात कर रहा हूँ जो गरीब, कमज़ोर और मजबूर लोगों के दिलों में वर्षों से दबा हुआ है। आज समाज में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो अपनी मजबूरी, अनपढ़ता, गरीबी और सहारे की कमी के कारण चुप रह जाते हैं। जब उन पर मुसीबत आती हैं, जब घर में संकट आता है, जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब वे मदद की उम्मीद लेकर समाज के बड़े लोगों, पैसे वालों और इज्जतदार लोगों के पास जाते हैं। कुछ लोग सच में मदद करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। दुख की बात यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सामने से मदद का दिखावा करते हैं, लोगों के बीच अपनी वाहवाही करवाते हैं, भीड़ के सामने खुद को दानी और नेक इंसान बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही गरीबों की मजबूरी का सौदा करते हैं। गरीब लोगों से ज़बरदस्ती कागजों पर साइन करवाना, झूठे दस्तावेज बनवाना, स्टाम्प पेपर व दबाव डालकर उधार लिखवाना और फिर भारी ब्याज के नाम पर उनका खून पसीना निचोड़ लेना, यह सहायता नहीं, यह सीधा शोषण होता है और शोषण हो रहा है। गरीब आदमी बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके पास न तो पैसा होता है और न ताकत होती है, न पहुंच होती है और न ही कोई बड़ा सहारा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन याद रखो, गरीब की चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती है, वह उसकी मजबूरी होती है। मैं राजस्थान और पूरे समाज के हर समझदार इंसान से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जागने का। अगर आज हम अन्याय देखकर भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी जाल में फंसेगी। हमारे बच्चे को आने वाले समाज में डर, दबाव और शोषण के बीच जीने का मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए उठो, सच का साथ दो, गरीबों की आवाज़ बनो, कमज़ोरों का सहारा बनो और समाज में फैल रहे अन्याय को खुलकर विरोध करो, क्योंकि एक मजबूत समाज वही होता है जहां अमीर और गरीब दोनों को बराबरी का सम्मान मिले, जहां मदद के नाम पर लूट ना हो, जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, गरीब का हक मत मारो, मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ और इंसान बनकर इंसान की मदद करो। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची मानवता है।